दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे क्वाइट प्लेस डे वन इस फिल्म को। ये फिल्म जो है बेसिकली क्वाइट प्लेस जो फ्रेंचाइजी है उसकी थर्ड फिल्म है, लेकिन मजे की बात यह है कि इस फिल्म की जो टाइमलाइन है पिछली जो 2 फिल्में रिलीज हुई है उससे पहले की है। मतलब उस 2 फिल्मों में क्वाइट प्लेस 1 और क्वाइट प्लेस 2 में जो समय दिखाया गया है उससे पहले की घटना है ये, तो इसे आप प्रीक्वल कह सकते हैं। और ये देखने के लिए, ये मतलब क्वाइट प्लेस डे वन देखने के लिए आपको बाकी 2 फिल्में देखने की भी उस हिसाब से जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रीक्वल है। दोस्तों कहानी बेसिकली एक बहुत ही खूंखार एलियन क्रीचर को लेकर है जो एक लाइटलेस प्लेनेट में रहते थे जहां रोशनी नहीं पहुंचती, वहां अंधेरा है और वो उस प्लेनेट में रहते थे बहुत ही हार्श कंडीशन में। ग्रेविटी ज्यादा है, वेदर भी ठीक नहीं, तो इस हार्श कंडीशन में रहने की वजह से उनके अंदर जो एवोल्यूशन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एवोल्यूशन होता है। उनकी जो खाल है वो बहुत सख्त हो जाती है, आंखें नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं है देखने की, सुनने की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है और बहुत उग्र भी हो जाते हैं। ऐसे में उनका जो प्लेनेट है वो तबाह हो जाता है और प्लेनेट के जो टुकड़े हैं उन पे बैठकर वो एस्ट्रॉयड के थ्रू या मीटियोर के थ्रू अर्थ में आके गिरते हैं और बाकी जगह भी जाते हैं, लेकिन यहाँ अर्थ दिखाया गया, अर्थ में भी आकर गिरते हैं। वो उन्हें जिंदा रहने के लिए, उन एलियन क्रीचर को जिंदा रहने के लिए कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। उनकी जो सर्वाइवल कैपेसिटी है वो इंसान छोड़िए शायद कई जानवरों के मुकाबले में भी जबरदस्त है। अर्थ में लैंड करने के बाद ये लोग इतने जंगली टाइप के हैं कि ये किसी भी आवाज के प्रति ब्रूटल वे में रिएक्ट करते हैं, चाहे वो इंसान हो, वस्तु हो मतलब मटेरियल हो, जानवर हो, डजंट मैटर। और इस वजह से अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको खामोश रहना हो। इसी वजह से इस फिल्म का नाम भी क्वाइट प्लेस है। पूरी फिल्म में अगर आप देखें पूरी दुनिया में खामोशी सी छा जाती है, लेकिन वो खामोशी कोई शांति की नहीं है, वो डर की है कि आप आवाज करोगे तो आप मरोगे। दोस्तों एलियन क्रीचर जो है वो ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल है। न्यूक्लियर ब्लास्ट से लेकर गोली, किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता। उनकी रफ्तार बहुत ज्यादा है और वो इतने ताकतवर है कि मेटल की दीवार हो, कंक्रीट की दीवार हो, किसी में भी वो छेद कर सकते हैं। और वो जिस प्लेनेट से बिलोंग करते थे वहाँ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा थी, धरती की उतनी नहीं है, तो यहाँ तो वो और भी ऐसे चल रहे जैसे मानो उन्होंने कहीं वजन छोड़ दिया, और भी हल्के हो गए, और भी वो फ्रीली इजीली मूव कर पाते हैं। जबरदस्त एजिलिटी है, एक्सेसिव सुपर ह्यूमन छोड़िए, ह्यूमन से भी जो ज्यादा ताकतवर है उनसे भी वो ज्यादा ताकतवर है, एबनॉर्मल स्ट्रेंथ है। तो और इंसान कितना असहाय वो इस फिल्म में दिखाई गई है। और वो आते ही फूड चेन के जो टॉप में हम रहते हैं इंसान, वो चले जाते हैं टॉप में। और इंसानों की जो पॉपुलेशन है वो इतनी कत्लो गारत करते हैं कि इंसानों की जो पॉपुलेशन है वो मैसिव मात्रा में गिर जाती है। और दोस्तों जो इंसान जिंदा है उन्हें जिंदा रहने के लिए एक ही काम करना होगा, आवाज नहीं करनी। और यही एलिमेंट फिल्म को काफी ज्यादा यूनिक बनाती है। दोस्तों देख लेते हैं फिल्म कैसी है। दोस्तों अगर आपने बाकी एलियन अटैक के ऊपर फिल्में देखी होंगी जिसमें स्पेसशिप उतरती है, एलियंस ह्यूमंस के साथ इंटरैक्ट करते हैं, फिर वो रिसोर्स चोरी करते हैं या जो भी अपना काम करते हैं, फिर लड़ाई होती है, उनके एलियंस के हाईटेक हथियार हैं, हेवी वीएफएक्स लोडेड सेट डिजाइन है, यहाँ वो सब नहीं है। फिल्म काफी हद तक रॉ है। इसका ये मतलब नहीं है कि सीजीआई वीएफएक्स है नहीं, बिल्कुल है, लेकिन बहुत लिमिटेड मात्रा में। फिल्म काफी रियल लोकेशन में शूट हुई है। फिल्म की जो एंगेजिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। फिल्म का जो टोन है उस टोन में एक अजीब से सीरियसनेस का नशा है। तो दोस्तों हाई एंगेजिंग कैपेसिटी और एक जैसा कि मैंने कहा कि काफी एक एंगेजिंग सीरियसनेस का नशा है, इन दोनों की वजह से फिल्म के जो बिल्डअप सीक्वेंसेस है, मतलब एलियन अटैक होने से पहले या कोई शॉक वैल्यू जिसे कहते हैं, शॉक टाइप की घटना घटने से पहले जो सीन्स के बिल्डअप सीक्वेंसेस हैं या फिल्म जो टेंशन क्रिएट कर पाती है वो बेहतरीन है। देखते वक्त मुझे ऐसा लगा अरे ये बच जाए, अरे कुछ ना हो, अरे बस शांति से बच जाए, अरे कुछ ना हो, मतलब मैं इतना जुड़ पाया। फिल्म में इंसानों की जो असहाय अवस्था है वो दिखाने के साथ साथ ह्यूमन वैल्यूज और ह्यूमन इमोशन को भी बेहतरीन तरीके से प्रमोट करती है फिल्म। जैसे एक सीन है जहां एक दूसरे की मदद करना, या उस असहाय अवस्था में भी कि जहां 2 सेकंड बाद जिंदा रहूंगा या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, उस अवस्था में भी खुशियों के पल ढूंढ लेना, ऐसी हरकतें करना जिससे सामने वाले को या मुझे खुशी मिले। तो ये सब चीजें देख के ऐसा लगा कि मैं क्या बोलूं, मैं काफी हद तक मैं इमोशनली गहराई से टच हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिल्म में जो एक जबरदस्त ऑब्जर्वेबल एलिमेंट है वो है बैकग्राउंड म्यूजिक। दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक तो बेहतरीन है इस तरह की फिल्मों में जहां लेस वर्बल या ऑलमोस्ट नो वर्बल टाइप के अगर मतलब एलिमेंट्स हैं कि डायलॉग वगैरह कम है या कई जगह है भी नहीं, तो यहाँ सबसे बड़ी जो भूमिका निभाती है फिल्म को निखारने में वो है बैकग्राउंड म्यूजिक। और बैकग्राउंड म्यूजिक बेहतरीन है और उससे भी ज्यादा मैं कहूंगा कि कई जगह पे बैकग्राउंड म्यूजिक है ही नहीं। बिल्डअप सीक्वेंस के टाइम एलियन जब अटैक करता है उसके पहले जो बिल्डअप होता है, जो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, क्या हो रहा है, हम डरते हैं, उस बिल्डअप सीक्वेंस में या जो सीक्वेंस टेंशन क्रिएट करती है उस वक्त
ऐसे भी कई सीन्स है जहाँ सॉरी आपको लगेगा कि आप म्यूट करके आप देख रहे हैं, मतलब म्यूजिक है ही नहीं। तो ये जो यूनिक चीज है ये बाकी फिल्मों में भी शायद है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं ये चीज बहुत ही अच्छे से शूट करती है इस फिल्म में, मुझे ऐसा लगा। और दोस्तों फिल्म की जो कहानी है, जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से जो कलर डिटर्मिनेशन है वो जबरदस्त है, और जो वेदर है वो तो मतलब सोने पे सुहागा, वो तो और भी जबरदस्त, मजा आ गया। दोस्तों फिल्म का जो लेंथ है और उसके हिसाब से फिल्म की जो गति है वो एकदम अप्रोप्रिएट है। 1% नहीं, 0.1% भी बोर होने का मौका ये फिल्म नहीं देती। लेकिन एक चीज मुझे फिल्म में समझ नहीं आई या मुझे नेगेटिव लगी, वो ये है कि जो लीड एक्ट्रेस है फिल्म में, लुपिता नियोंग, जो कि एक अफ्रो अमेरिकन कैंसर पेशेंट का किरदार निभा रही है, उसने शहर क्यों नहीं छोड़ा, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तो ये चीज मुझे थोड़ी एंडिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। लेकिन बाकी ओवरऑल जो फिल्म है वो बिल्कुल भी वन टाइम वॉच नहीं है, मल्टीपल टाइम वॉच है। देखिए, एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों यही था हमारा रिव्यू, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।